दोस्तों, दिल्ली के बाद अगर सबकी नजरें किसी राज्य के विधानसभा चुनाव पर हैं तो वो है बिहार और बंगाल। हालांकि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, मगर सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए तैयारियां इस कदर शुरू हो चुकी हैं कि मुद्दे पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विधानसभा के लिए बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। एक के बाद एक नेताओं का सिलसिला जो था वो ममता बनर्जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। फिर रिवर्स हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता टीएमसी में जाना शुरू हो गए। उस दौर के बावजूद भी ममता बनर्जी हार नहीं मानने के लिए तैयार थी और आखिर में पश्चिम बंगाल में जीत ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी की ही हुई। इस बार टीएमसी क्या रणनीति बना रही है इसको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती है। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा जो है कमजोर पड़ रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए एक और मुद्दा दिल्ली से सिमिलर है जो उठकर अब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बंगाल तक पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से दिल्ली और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, वो चाहती है कि बंगाल में भी वो उसी तरीके से विधानसभा चुनाव जीते। अब इसको लेकर आरोप क्या लगाया है, क्या क्या बातें कही हैं, क्या क्या आक्षेप लगाए हैं ममता बनर्जी ने, सब कुछ इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की दोस्तों, और कहा जाता है कि एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी टक्कर जो है इस कदर लेने के लिए उतावली रहती है कि हर बार तमाम जितने नेता हैं वो भारी पड़ जाते हैं, जितने भी टीएमसी के नेता हैं वो भारी पड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, शुभेंदु अधिकारी हो या कई ऐसे बड़े नेता जो टीएमसी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में गए, कई ऐसे नेता जिनको लेकर ये पूरी की पूरी संभावना जताई गई दोस्तों कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं टीएमसी को, उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा टीएमसी को। अब इस चुनाव में क्या वही मुद्दे रहने वाले हैं या नए मुद्दों की एंट्री होने वाली है? तो जो खबर सामने आई है उसने ये बता दिया है कि अब नए मुद्दे उठने वाले हैं, लेकिन दिल्ली से सिमिलर मुद्दा है। शुरुआत में भी जैसा मैंने कहा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले से ही एंड तक एक मुद्दा जोरों शोरों से उठाया कि बीजेपी फर्जी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है और इन लोगों को, जो मतदाताओं का नाम जो जोड़ा जा रहा है, उन लोगों को बाहर से लाया जा रहा है। यही सेम आरोप लगाया है, बिल्कुल सिमिलर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर बन रहा मुद्दा, टीएमसी और बीजेपी फिलहाल के लिए आमने सामने जो है दिखाई दे रहे हैं। अब पूरा मुद्दा क्या है, जरा इसको जान लीजिए कि ममता बनर्जी ने आरोप जो है वो क्या लगाया है। दरअसल दोस्तों, टीएमसी इस पूरे मामले को उठा रही है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। आरोप ये भी लगाया गया टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी बाहरी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रही है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये सारी चीजें दोस्तों हो रही है। ममता बनर्जी ने देखिए आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर राज्य में फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी ने इसी तरीके से जीत हासिल की, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं चलेगा। टीएमसी के नेता इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों का नाम जो है जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा आरोप है दोस्तों, इस आरोप को देखा जाए तो बहुत बड़ा आरोप है। समझिए इस बात को कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो की गई, ज्ञानेश कुमार को जो है चुना गया मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर। अभी भी उस पूरे मामले का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। लेकिन जिस नियुक्ति में पैनल जो बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सीजेआई को भी शामिल किया गया था, उस पैनल से सीजेआई को हटा दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी को रखा जाता है,
इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री को रखा जाता है और नेता प्रतिपक्ष को रखा जाता है, जो कि अभी फिलहाल के लिए राहुल गांधी है। उसमें कांग्रेस का भी यही आरोप था कि इस तरीके से उस पैनल से सीजेआई को हटाना ये कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा है। आप क्यों नहीं चाहते कि सीजेआई इस पैनल का हिस्सा रहे? आप क्यों नहीं चाहते कि एक संस्थागत तौर पर, एक विधिवत तौर पर ये जो पूरी कमेटी है, ये जो पूरा पैनल है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त या तमाम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे? ऐसे समय में ये सवाल उठाया गया जिस समय चुनाव आयोग पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया था दोस्तों, उस समय अरविंद केजरीवाल ने भी बार बार मीडिया के सामने आकर बताया कि हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की और उनको ये जानकारी दी कि तकरीबन 11,000 वोट जो है वो कटवाने की कोशिश की गई और ये 11,000 वोट एक सीट से बताया गया, बाकी भी कई सीटों से वोट कटवाने की कोशिश जो है की गई। खुद अपनी सीट जो है नई दिल्ली सीट, उससे भी वोट कटवाने की बात जो है अरविंद केजरीवाल ने कही थी दोस्तों। वो मुद्दा तो देखिए किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भुना लिया, लेकिन अच्छी तरीके से ये बात सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव का ट्रेंड चाहे कितना भी प्रभावित करने की कोशिश की गई हो, मगर टीएमसी या ममता बनर्जी ने मोर्चा संभालना नहीं छोड़ा दोस्तों, और मोर्चा इस कदर उन्होंने पकड़ा रखा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने हार का मुंह दिखाया। भारी बहुमत से जीत हासिल की थी ममता बनर्जी ने। हालांकि ये कहा गया कि बातों को संभालने के लिए कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। इस बार क्या होता है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव से एक साल पहले ही, लगभग एक साल पहले ही मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये कितना आगे जाएगा ये सबसे बड़ी बात जो है फिलहाल के लिए ये बताई जा रही है। दूसरी तरफ देखिए बीजेपी जो है टीएमसी नेताओं पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने दावा किया कि आयोग के अधिकारियों का एक वर्ग खासतौर से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना सही फिजिकल वेरिफिकेशन के लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़ रहा है। टीएमसी बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा जो है वो भी बनाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। पिछले विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने बीजेपी को इस पूरे मामले पर घेरा था। टीएमसी ने अपनी चुनावी अभियान इसी के इर्द गिर्द बनाने का अभी फिलहाल के लिए प्लान किया था, जहां बीजेपी के नेता टीएमसी नेताओं पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे। कुल मिलाकर अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी पर टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि फर्जी वोटर्स को जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो बीजेपी भी यही कहेगी कि बाहर के घुसपैठियों को जो है पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है जानबूझकर, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, बिल्कुल दिल्ली की तरह। आपको याद होगा जब फर्जी वोटर्स की बात उठाई थी अरविंद केजरीवाल ने और तमाम नेताओं ने, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया था कि बांग्लादेश के रोहिंग्याओं को शरण दे रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, और उन्हीं की वजह से आम आदमी पार्टी वोटिंग में गड़बड़ी करती है और जीतती है। इस तरीके का आरोप जो है लगाया गया। क्या अब यही सिलसिला बंगाल में भी शुरू होने वाला है? और अगर होगा तो जीत किसकी होगी? ममता बनर्जी का पलड़ा भारी रहेगा या भाजपा का? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।